सभी को एकजुट होकर के, और बहन मायावती अगर मुखर होकर के सामने आती है और हम लोग को एक नेतृत्व देती है, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, उनको उनके साथ चलना चाहिए देश का दलित को। के एक चेहरा पे, दलितों के एक चेहरा पे गोलबंद होना चाहिए दलित वोटरों को। अगर नहीं होते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये मोदी के हनुमान, मोदी के भालू, मोदी के बंदर जो दलित है, नकली संघी दलित है, नागपुरी संघी दलित है, जो झंडे वालन का संघी दलित है, उससे बचना होगा। तभी सार्थक होगा अपना वोट, अपनी ताकत और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बहन मायावती। सत्ताओं में आपकी भागीदारी नहीं हो पाएगी। भेड़ बकरियों की तरह 85% होके भी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी दो पाले में खेलते रह जाएंगे, लेकिन सत्ता का जो शिखर है, प्रधानमंत्री का जो शिखर है, दोबारा बहन मायावती पैदा नहीं होंगी जो संघर्ष करेंगी, लाठियां खाएंगी, जो गेस्ट हाउस कांड झेलेंगी। आपके लिए बोलने वाला कोई शायद अब पैदा नहीं होगा अगर आपकी मौका नहीं दिया तो। वाकई में आपको बता दे रहा हूं कि अबर 2024 में देश का संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म किए जाएंगे। आपको बताएं कि दलितों का अधिकार खत्म किया जाएगा। बहन मायावती जैसे लीडर को ये उनके जो राजनीति जीवन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि हम लोग जैसे जो दलित लीडरशिप है, राजकुमार पासवान जैसे, उसको आगे आने में बहुत कठिनाई होगी। वो कहा जाता ना, ठेहा। 2024 चुनाव में फिर से एक बार चर्चाएं शुरू करते हैं बहन मायावती को लेकर के। क्या 2024 प्रधानमंत्री की दावेदार, प्रबल दावेदारों के रूप में जिस तरीके से बार बार मोदी राहुल कहा जाता है, क्या तीसरा धड़ा, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, क्या बहन मायावती को भी मौका मिलेगा? 85% की हुकूमत क्या पहली बार सत्ता में आएगी? 75 वर्ष आज़ादी का हो गया, अमृत महोत्सव मन रहा है, क्या दलितों को भी संवैधानिक हक मिलेंगे? और देश का जो सर्वोच्च पद कहिए, कहने को तो राष्ट्रपति का पद है वो मिल चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पावरफुल पद है बहन मायावती को भी क्या मिलना चाहिए? चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। राजकुमार पासवान जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे ही चर्चाओं को शुरू करते हैं। 24 चुनाव में जिस तरीके से दो बड़े चेहरों पर बार बार बात होती है, कांग्रेस बीजेपी, और आबादी की हम बात करते हैं तो पिछड़ों की आबादी लगभग 85% से भी ज़्यादा की देश में बताई जाती है। तो क्या बहन मायावती अब मौका है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको मिलनी चाहिए? देखिए, आपको बता दूं कि देश का राजनीति चंद मुट्ठी भर लोगों के बीच में टिका हुआ है, और जो दलित राजनीति है वो मजदूर बन के काम कर रही है। सिस्टम में नहीं आने दे रहे हैं ये लोग। और सिस्टम में कब आएंगे? आप एक सिर्फ वो उन्मत देखिए, द्रौपदी मुर्मू को, समझे, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो उनको मत देखिए, सिर्फ हमको देखिए कि हमारी भागीदारी कहाँ है। देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे हम लोग को नहीं रखा जाता है। और एक तरफ ये लोग बात करते हैं राम मंदिर का, एक तरफ बात करते हैं कि भाई मैंने स्वर्णों को, ये लोग तो वो क्या कहते हैं, राक्षस हैं। राक्षस कह रहा हूँ मैं, ये लोग वो राक्षस हैं जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण का प्रोविजन किया, उसको आज तक बढ़ा करके 35 से 40% करने का काम नहीं किया साहब। और आप बेटा बेटियों को प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि 2024 में राम मंदिर 2024 में, हाँ, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन और पूजन तभी सार्थक होगा जब देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कोई दलित का बेटा या बेटी होगी। नहीं तो वैसा ये पूजन किसी काम का नहीं है साहब। ये वही वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं, वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं जो 5000 वर्ष पूर्व उनके बाबा मंचों से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन दलितों का उत्थान नहीं चाहिए, दलित का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र में दलित होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में ये जो वर्ण व्यवस्था बांटे हैं ना, जिस समय हम लोग गले में हांडी, पीठ पे झाड़ू और हमारे पैर के छापे को भी नापाक समझता था, ये लोग समझा जाता था। किसी तालाब कुएं का पानी को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते थे, समझे। तो वही वर्ण व्यवस्था को लाना चाहते हैं ये किसके द्वारा? रामचरितमानस के द्वारा, ये रामायण के द्वारा, समझे। आपको बता दूं साहब, के द्वारा ढोल गवार शूद्र पशुनारी दे सकल ताड़न के अधिकारी, सकल तारण के अधिकारी तो कौन ही ताड़ा जाएगा? पिछड़ा ही ताड़ा जाएगा कि अगले भी ताड़े जाएंगे? साहब जी, आपको बता दूं कि इनको सिर्फ, साहब मैं बता दूं, इनको सिर्फ दलित का वोट चाहिए। दलित वोट करके मेरी कुर्सी सुरक्षित कर दे
उसके बाद दलित वही है जो 5000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले पर आजादी से पहले अछूत का अछूत ही रहेगा। अछूत का अछूत ही रहेगा। क्यों नहीं काम करे, जब दलित समाज की बात होती है 86% 85%। राजपूत भूमियार ब्राह्मण देश का के मुंह से कभी भी ये राजकुमार पासवान दलित है, पासवान है, उसको राजकुमार पासवान दलित है, पासवान है, उसको क्या कहेंगे ये लोग कि वो जो है ना पासवान टोला है, दुसार टोला, हरजन टोला है, ये कहेंगे। अभी भी मानसिकता नहीं बदली है। और संघ भाजपा में नागपुर वाला सीट पे कब कौन दलित बैठेगा? नागपुर वाला सीट पे, झंडे वालन वाले सीट पे कब दलित को बिठाएंगे साहब? सिर्फ आप बात करते हैं राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर तभी सार्थक होगा तभी जब सेबड़ी के अनुयायी को, सेबड़ी के लोगों को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाइए। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आपने चर्चा कर दी, कहते हैं कि काबिलियत होनी चाहिए। हम कहते हैं चलो मैं बहुजन समाज में देश के सबसे काबिल प्रधानमंत्री लेकर आते हैं, सबसे शिक्षित। सुनिए, 4 बार सबसे बड़े सूबे को चलाया उत्तर प्रदेश के, सुशासन को चला के दिखाया बहन मायावती। चर्चाएं क्यों नहीं होती, क्यों डरते हैं उससे? जिस दिन बैठ गई सत्ता पर तो ये जो मानसिकता है कि गले में हांडी और झाड़ू सपना हो जाएगा, और ये जो मानसिकता है कि वो कौन सा टोला है, वो कौन सा टोला है, ये टोन चेंज हो जाएगी। डर लगता है क्या बहन मायावती से? बिल्कुल। आपको बता दूं कि उनके कार्यकाल को देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। राजनाथ सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल किशोर, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये सब लोगों ने अटल बिहारी ये सब लोगों ने बहन मायावती का शासन को देखा है, कार्यकाल को देखा है। योगी क्या कर रहे हैं? ये बुलडोजर बाबा जो बहन मायावती ने किया है, समझे? ये तो हमारे दलित भाइयों को डरा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा भारतीय जनता। जिस दिन बहन मायावती या मायावती जैसे लोग, दलित का बेटा बेटी देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा, ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा साहब। ये लोग जो सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी जो पार्टियां हैं, वो उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, खत्म। देखिए, बड़ी आबादी हम कहते हैं 85-15 की लड़ाई होती है, अब तो शायद 90 और 10 की लड़ाई हो गई है आबादी के हिसाब से। तो उस 85 और 90% वाली में से एक काबिल अगर है सबसे बड़े सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री, तो दलित समाज को भी अब चाहिए कि एकजुट होकर, अब समय आ गया है कि 75 वर्ष के बाद मौका है कि एक दलित बेटी के लिए कम से कम वोटिंग करें और उसे उस मुकाम तक पहुंचाए ताकि आपको सम्मान मिल सके। देखिए, जो वाकई में बहुजन की बात करता है, जो दलित की बात करता है या करती है, वैसे नेता को, वैसे बहन बेटियों को जो मैदान में इस बार उतरेंगी, और खास करके एक चेहरा पे, दलितों के एक चेहरा पे गोलबंद होना चाहिए दलित के दलित वोटरों को। अगर नहीं होते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये मोदी के हनुमान, मोदी के भालू, मोदी के बंदर जो दलित है, नकली संघी दलित है, नागपुरी संघी दलित है, जो झंडे वालन का संघी दलित है, उससे बचना होगा। तभी सार्थक होगा अपना वोट, अपनी ताकत, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बहन मायावती हो चाहे और भी जा सकेंगे। नहीं तो फिर वही मिठाई और धोती साड़ी पर वोट बिका, तो फिर तैयार रहिएगा कि शायद जिन चीजों का आपने जिक्र किया, मैं नहीं कहूंगा, सत्ताओं में आपकी भागीदारी नहीं हो पाएगी। भेड़ बकरियों की तरह 85% होके भी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी दो पाले में खेलते रह जाएंगे, लेकिन सत्ता का जो शिखर है, प्रधानमंत्री का जो शिखर है, दोबारा बहन मायावती पैदा नहीं होंगी जो संघर्ष करेंगी, लाठियां खाएंगी, जो गेस्ट हाउस कांड झेलेंगी। आपके लिए बोलने वाला कोई शायद अब पैदा नहीं होगा अगर आपकी मौका नहीं दिया तो। वाकई में आपको बता दे रहा हूं कि अबर 2024 में देश का संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म किए जाएंगे। आपको बताएं कि दलितों का अधिकार खत्म किया जाएगा। बहन मायावती जैसे लीडर को ये उनके जो राजनीति जीवन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि हम लोग जैसे जो दलित लीडरशिप है, राजकुमार पासवान जैसे, उसको आगे आने में बहुत कठिनाई होगी। वो कहा जाता ना, ठेहा जाएंगे। अब वो समय आ रहा है। अगर नहीं जागे, साड़ी, कपड़ा, धोती और दारू पे आप लोग बिकेंगे, अपना वोट 500 रुपया पे 250 रुपया बेचेंगे, तो बहन मायावती नहीं मिलेगी, राजकुमार पासवान नहीं मिलेगा। ये क्लियर। राजकुमार पासवान जी, देखिए अपने समाज के लिए, आपकी जिस पासवान समाज से आते हैं, एक क्या आप एप्लीकेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक क्या आप मतलब उनके लिए एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे कि अब मौका है, कम से कम सब चीजों को छोड़ के सत्ता की बात करो, सत्ता के भागीदार बनो
और एक मंच पर आपकी जो पार्टी है तीसरे मोर्चे की, उस पर आओ, बहन मायावती के ऊपर विचार करो, शायद परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल करना चाहिए उनके नाम पे। ये सभी की सहमति होनी चाहिए, सभी का साथ होना चाहिए। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के दलित हो, बहुजन हो, चाहे बिहार के दलित बहुजन हो, अगर संघी नकली दलित के साथ जाते हैं तो समझिए कि वो खुद अपने भुक्तभोगी होंगे। सभी को एकजुट होकर के, और बहन मायावती अगर मुखर होकर के सामने आती है और हम लोग को एक नेतृत्व देती है, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, उनको उनके साथ चलना चाहिए देश का दलित को। 2024 चुनाव में जिस तरीके से हमने कहा कि पासवान समाज से इन्होंने किस तरीके से अपील किया, तमाम ओबीसी और तमाम जो पिछड़ा समाज, जिसे 85% हम कहते हैं, एक सीधा सा सवाल है कि अब तक 75 वर्ष के हम आज़ादी मना रहे, 2 पालों में आप गए, आपने वोटिंग किया, सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना जीवन दे दिया, लेकिन मिला क्या आपको? आज भी आपकी स्थिति वही है कि 5 किलो के राशन, 1 शौचालय, 1 सिलेंडर और 2 कमरे का जो घर है, उसी तक आप सीमित है। देश का जो सर्वोच्च शिखर है, जिस पर प्रधानमंत्री बैठता है, जिसके हाथों में पावर होती है, वो आपके हाथों से दूर है। तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन सत्ता ये कहने वाली नहीं। 2007 से 12, उसके पहले की 3 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दिखाया कि बहुजनों के सम्मान क्या होता है। बहुजनों से कुछ करने और कुछ बोलने से पहले 100 बार लोग सोचते थे। जब 7 से 12 की जो सत्ता थी, तो वैसी सत्ता चाहिए, वैसे सम्मान चाहिए। तो एक बार एकजुटता दिखाइए 24 में, फिर से जिस तरीके से हम सर्वे लगातार कर रहे हैं बहुजन समाज और उस 85% समाज की, सबकी एकमुश्त राय है कि अब की बहन मायावती के ऊपर विचार होना चाहिए, तभी बहुजनों के साथ अच्छे दिन की वापसी होगी। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा, और खबर अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, क्योंकि लड़ाइयाँ सबकी हैं। आपके हिस्से की भी लड़ाई अगर हम सड़कों पर लड़ें, तो कम से कम घरों में बैठकर इन चीज़ों को बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।